नमस्कार दोस्तों, अकृता शुक्ला यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं घटना सार का अर्धवार्षिकी करंट लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ। ये अंक 4 है और इसमें पिछले 6 महीने का करंट अफेयर इसमें कवर किया गया है। बहुत अच्छी ये किताब मानी जाती है करंट अफेयर के लिए। ये बीपीएससी संयुक्त जो प्रारंभिक पुनर्परीक्षा होने वाली है और यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा, पेट और अन्य जितनी भी वनडे एग्ज़ाम के लिए होती हैं, उन सारी जितनी भी एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराए जाते हैं उसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तिका है। तो देखिए, इसमें अप्रैल 2022 से लेकर के ये आपका 20 सितंबर 2022 तक का कवर किया गया है। अर्धवार्षिकी है, 6 महीने का आपका करंट अफेयर इसमें रहता है। तो राष्ट्रीय नेशनल मूवमेंट से शुरू करेंगे। जितनी भी राष्ट्रीय घटनाएं हुई हैं उसको हम लोग फटाफट देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, ऑस्कर पुरस्कार 2023 के लिए 20 सितंबर 2022 को एक गुजराती फिल्म की प्रविष्टि के रूप में भेजने का निर्णय लिया गया था। तो ये है छेलो शो। छेलो शो निर्देशन पैन नलिन के द्वारा किया गया है। ऑस्कर पुरस्कार में 2023 के लिए ये इसको नामित किया गया है। इसके बाद अगला देखिए, 17 सितंबर, आप सबको पता है 17 सितंबर को क्या था। प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन था। तो उनके जन्म दिवस के दिन पर ही प्रोजेक्ट चीता के तहत जो है 8 चीता अफ्रीका के नामीबिया से लाए गए थे और ये कहाँ रखे गए थे, तो एक कोनो नेशनल पार्क जो कि श्योपुर में है, और यहाँ पे इसको जो है रखा गया था मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर। अगला देखिए, सितंबर 2022 में ऑस्ट्रेलियाई नौसेना द्वारा आयोजित बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास काकड़ू 2022 में किन भारतीय जहाज़ों ने हिस्सा लिया था। तो INS सतपुड़ा और P-81 मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट ने जो है इसमें पार्टिसिपेट किया था। अगला है, ऑस्ट्रेलिया के डार्विन में आयोजित इस सैन्य अभ्यास में जो है 25 देशों की नौसेनाओं ने हिस्सा लिया था। 14 सितंबर 2022 को, 14 सितंबर आपको पता है हिंदी दिवस मनाया जाता है, 2022 को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में पाए जाने वाले किन अनुसूचित जातियों को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किया है। तो प्रश्न जो है वो ये पूछ रहा है कि 14 सितंबर यानी कि जिस दिन हिंदी दिवस था, प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में जो कैबिनेट की बैठक हुई थी उसमें ये राज्यों ने पार्टिसिपेट किया था। और इसके अतिरिक्त किन अनुसूचित जातियों को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल कर लिया गया है। तो हैती जो है ये आपका हिमाचल प्रदेश की है, नारी कोरावन और कुरुविक्रन ये कि तमिलनाडु की है, वेट्टा कुरुबा ये कर्नाटक की है, और बिंझिए छत्तीसगढ़, और गोंड आपको पता है उत्तर प्रदेश की है। ये मैच करने के लिए ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि जातियां दे दी होंगी और आपको मैच करनी होंगी कौन से राज्य में कौन सी अनुसूचित जाति है। ठीक है, तो इस तरीके के प्रश्न देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में IBM क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाला भारत का पहला संस्थान कौन बना है। तो IBM क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाला भारत का पहला जो संस्थान है वो IIT मद्रास बना है। हाल ही में ये चर्चा में रहा है कि जंगलों के बाहर पेड़ किन 2 देशों के बीच सहयोग की पहल है। तो जंगलों के बाहर पेड़ ये पहल है भारत और अमेरिका की। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय आंगन 2.0 सम्मेलन की थीम थी मेकिंग द ज़ीरो कार्बन ट्रांजेक्शन इन बिल्डिंग। आंगन, ठीक है, इसका फुल जो आपका पूरा इसका थीम है ये दिया गया है। भारतीय नौसेना ने NCC कैडेटों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कहाँ पे 33 वर्षों के बाद नौसैनिक प्रशिक्षण केंद्र शुरू किया है। तो 33 वर्षों के बाद किया है कहाँ पे, मानस बल झील, जम्मू कश्मीर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हाल ही में ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजित चिड़िया निदेशकों के सम्मेलन के दौरान केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा किस चिड़िया घर को भारत का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया है।
तो भारत का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया है दार्जिलिंग चिड़ियाघर, जो कि आपका पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट देखिए, सितंबर 2022 में ही जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज की गई है, जिसे जिमैक्स है। ये कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो ये बंगाल की खाड़ी में किया गया है। ये एक्सरसाइज आपकी जापान इंडिया मैरीटाइम किसके बीच हुई है, कहाँ पे हुई है? तो जापान और इंडिया के बीच हुई है। और कहाँ आयोजित की गई है? तो बंगाल की खाड़ी में। सितंबर 2022 में चौथा साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एंड इंटेलिजेंस समिट 2022 कहाँ आयोजन किया गया था? तो ये देखिए आपके भोपाल के मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया था। क्या है? साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एंड इंटेलिजेंस समिट। कहाँ? आपका एमपी में। 15-16 सितंबर 2022 को कहाँ पर हरित और स्वस्थ परिवहन हेतु सतत और अभिनव वित्त पर इनसाइट अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 आयोजित किया गया था? तो ये आपका नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। क्या है? ये आपका हरित और स्वास्थ्य परिवहन हेतु सतत और अभिनव वित्त पर इनसाइट अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है, नई दिल्ली में हुआ है। अगला देखिए, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा जम्मू और कश्मीर से किसे राज्यसभा के लिए नामित किया गया है? तो ये है गुलाम अली, उनको नामित किया गया है। अगला, सितंबर 2022 में कहाँ पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय रक्षा द्वारा एमएसएमई कॉन्क्लेव और प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था? तो ये देखिए कोटा के राजस्थान में किया गया था। एमएसएमई का 2 दिवसीय था, 2 दिन के लिए। हाल ही में भारतीय वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर को उड़ाने वाली पहली महिला पायलट बनी हैं, तो पारुल भारद्वाज और स्वाति राठौर। ये भारतीय वायुसेना के चिनूक, कौन सा हेलीकॉप्टर इन्होंने उड़ाया है? चिनूक हेलीकॉप्टर। नेक्स्ट देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ पर वीर दुर्गादास राठौर की 12 फीट ऊंची पंचधातु की प्रतिमा अनावरण किया है? तो ये जोधपुर राजस्थान। नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में कहाँ पर राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान के 17वें परिसर का उद्घाटन किया है? तो ये आपका पंचकुला हरियाणा में। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने डायग्नोस्टिक सेवा एक्सप्रेस क्लिनिक की शुरुआत की है? तो ये देखिए बसवराव, मुंबई कर्नाटक। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा राज्य संपत्ति पंजीकरण को डिजिटलाइज करने के पहला भारत राज्य बना है भारत का? तो ये है महाराष्ट्र। संपत्ति की जितनी भी चीज़ें होंगी उसको डिजिटलाइज किया जाएगा। अगला देखिए, प्री प्राइमरी स्तर पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है, ये उत्तराखंड। उत्तराखंड को अभी फिल्म सिटी ने जो है बहुत ही काफ़ी इको फ्रेंडली माना है वहाँ पे, क्योंकि बहुत सारी पिक्चर्स की शूटिंग्स हो चुकी है, तो उत्तराखंड के नाम एक ये भी खिताब है। नेक्स्ट है, हाल ही में द फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, इसमें भारत को कितनी रैंक मिली है? तो देखिए यहाँ थोड़ा सा ब्लर हो गया, 87 रैंक मिली है भारत को, किसमें? आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में। अगला प्रश्न देखिए, सितंबर 2022 में लद्दाख सेक्टर में भारतीय सेना की वन स्ट्राइकर कोर ने किस कूट नाम से सैन्य अभ्यास शुरू किया है? तो ये है आपका पर्वत प्रहार, ये पूछा जा सकता है। वेणुगोपाल की जगह सितंबर 2022 में किसे भारत का नया अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया है? तो ये आपका मुकुल रोहतंगी। किसकी जगह लिया इन्होंने? वेणुगोपाल की जगह ली है मुकुल रोहतंगी ने। अगला क्वेश्चन देखिए, 8,462 अमृत सरोवर झीलें के निर्माण के मामले में कौन सा राज्य देश में शीर्ष स्थान प्राप्त कर चुका है? तो ये हमारा उत्तर प्रदेश है। अगला है, बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थान पर राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर को स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? तो ये देखिए ये लोथल है। लोथल कहाँ है आपका? ये गुजरात में है और ये सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख स्थान है। आयुष मंत्रालय हर साल धन्वंतरी जयंती पर आयुर्वेदिक दिवस मनाया जाता है। इस बार 23 अक्टूबर 2022 को मनाए जाने वाले इस राष्ट्रीय दिवस की थीम क्या थी? तो इस साल इसकी जो थीम है, हर दिन हर घर
आयुर्वेद। कब मनाया जाता है? 23 अक्टूबर को। और आयुष मंत्रालय हर साल किसके उस पे मनाता है? तो धन्वंतरी जयंती पे मनाता है। धन्वंतरी हमारे प्राचीन काल के जो है इस लाइक चिकित्सक डॉक्टर, तो उनकी जो है एक तरीके से जयंती पर इसको मनाया जाता है। तो थीम रही है हर दिन हर घर आयुर्वेद। हाल ही में भारत का वह निजी अंतरिक्ष स्टार्टअप जिसने 3D मुद्रित रॉकेट इंजन का पहला पेटेंट प्राप्त कर लिया है। तो पहला पेटेंट प्राप्त करने वाला है अग्निकुल कॉस्मोस। नेक्स्ट देखिए, सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पर कलम नो कार्निवल पुस्तक मेले का उद्घाटन किया है? तो ये देखिए, ये अहमदाबाद में है, कलम नो कार्निवल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह कंपनी जिसने हाल ही में भारत में अपनी पहली उच्च थ्रूपुट सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने की घोषणा की है, तो ये हुजेस है कम्युनिकेशन। यह कम्युनिकेशन इंडिया यूएस आधारित यूजेस कम्युनिकेशन एयरटेल की एक संयुक्त उद्यम इकाई है। ये इम्पोर्टेंट रखने वाली बात है, याद रखने की, कि यह कम्युनिकेशन इंडिया और यूएस इन दोनों पे आधारित जो यूजेस कम्युनिकेशन है और साथ में एयरटेल की भी एक संयुक्त उद्यम इकाई है, तीनों को मिला करके। नेक्स्ट है, अरुणाचल प्रदेश स्थित किस स्थान का नाम बदलकर भारत के पहले CDS जनरल विपिन रावत के नाम पर रखा गया है? तो ये नाम बदला गया है किबिथु सैन्य गैरिसन का, इनके नाम पे रखा जाएगा, जनरल विपिन रावत के नाम पे। हाल ही में किस सैन्य बल द्वारा दुनिया का पहला महिला ऊंट सवार दल तैनात किया गया है, जिसकी तैनाती भारत पाकिस्तान बॉर्डर पे की गई है? तो ये आपका BSF द्वारा शुरू किया गया है, तैनात किया गया है। ये हाल ही में सैन्य बल द्वारा दुनिया का पहला महिला ऊंट सवार दल, ठीक है, इसका भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पे किया गया BSF द्वारा। अगला देखिए, सितंबर 2022 में किस राज्य ने फिल्म निर्माण उद्योगों के लिए राज्य की पहली सिनेमा पर्यटन नीति 2022 लॉन्च की है? तो पर्यटन नीति जो है लॉन्च करी है आपकी गुजरात ने, सिनेमा पर्यटन के उससे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा ऑपरेशन गियर बॉक्स संबंधित है, तो ये राजस्व की खुफिया निदेशालय से। नेक्स्ट है, हाल ही के दिनों में चर्चित रहा गोगरा हॉट स्प्रिंग क्षेत्र के किन देशों की सेनाओं ने पीछे हटने का निर्णय ले लिया है? तो आपको गलवान घाटी वाला पता ही होगा, तो काफ़ी लंबा है ये, तो गोगरा याद रखिएगा, गोगरा हॉट स्प्रिंग क्षेत्र से किन देशों की सेनाओं ने पीछे हटने की सोच ली है? तो भारत और चीन में। नेक्स्ट देखिए, मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित फूलबाग चौपाटी को हाल ही में क्लीन स्ट्रीट फूड हब का दर्जा दिया गया है? ये आपका ग्वालियर है। क्लीन स्ट्रीट फूड हब यानी कि साफ़ सुथरी जगह जहां हम खाना खा सकते हैं, जो स्ट्रीट फूड होते हैं। UAE की वह प्रमुख स्वास्थ्य सेवा कंपनी जिसने हाल ही में बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर चुन लिया है, तो ये बुर्जिल होल्डिंग है, इनको शाहरुख खान को चुना गया। सितंबर 2022 में प्रधानमंत्री मोदी और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने किस स्थान पर मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट यूनिट 1 का अनावरण किया था? तो ये बांगेरहाट बांग्लादेश। नेक्स्ट, सितंबर 2022 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने निक्षय 2.0 पोर्टल लॉन्च किया था। यह पोर्टल एक बीमारी से संबंधित है जो कि है टीबी यानी कि क्षय रोग। निक्षय 2.0 टीबी वाले व्यक्तियों के लिए सामुदायिक समर्थन का एक डिजिटल मंच है और केंद्र सरकार ने 2025 तक तपेदिक के पूर्ण उन्मूलन का लक्ष्य रखा है कि टीबी मुक्त भारत कर देंगे 2025 तक। सितंबर 2022 में जारी UNDP की मानव विकास सूचकांक 2022 में भारत की रैंक जो रही है वो रही है आपकी 132। ऊपर आर्थिक सुरक्षा जो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक है उसमें रही है 87। 3 सितंबर 2022 को इसरो द्वारा थुम्बा में किस तकनीक का सफल परीक्षण किया गया है? तो सफल परीक्षण किया गया है इन्फ्लेटेबल एरो डायनेमिक्स डिसिलेटर। तो ये कब किया गया है? थुम्बा में किया गया पहली बात तो, और 3 सितंबर को किया गया इसरो के द्वारा, और सफल परीक्षण है, ठीक है। सितंबर 2022 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश के साथ
2+2, ठीक है, वार्ता करी है। तो ये देखिए 2+2 वार्ता करी गई है आपकी जापान के साथ। सितंबर 2022 में भारत के किन 3 शहरों को यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ में शामिल कर लिया गया है? तो देखिए वरंगल का तेलंगाना, मतलब तेलंगाना में जो वरंगल है, त्रिशूल है और नीलांबर जो कि केरल में है। नेक्स्ट, भारतीय मूल की वह ब्रिटिश नागरिक जिन्हें 6 सितंबर 2022 को नवगठित ब्रिटिश सरकार में गृह मंत्री बनाया गया, तो इनका नाम है सुएला ब्रेवरमैन। भारतीय मूल की हैं इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। ब्रिटिश नागरिक हैं जिन्हें 6 सितंबर को ब्रिटेन में गृह मंत्री बनाया गया है, ठीक है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। त्रिपुरा स्थित वह गांव जिसे हाल ही में भारत का पहला जैव गांव बायो विलेज घोषित कर दिया गया है, तो ये है दासपारा गांव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने रेजिडेंट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एक्ट नामक बहुउद्देशीय ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये किसने किया है? ये किया है मेघालय ने। ये आपका रेजिडेंट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एक्ट। हाल ही में चेन्नई स्थित राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान ने खारे पानी से जलने वाली भारत की पहली लालटेन को विकसित किया है और इसका नाम क्या दिया गया है? रोशनी। कहाँ पे किया गया है? चेन्नई में। क्या बनाया गया है? भारत की पहली ऐसी लालटेन है जिसको खारे पानी से जलाया जा सकता है। हाल ही में राजस्थान और गुजरात में किस त्वचा रोग वायरल संक्रमण के हजारों मवेशियों की मौत हो गई? काफ़ी चर्चा में रहा था ये लंपी त्वचा रोग। 8 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पर स्थित एक ऐतिहासिक राजपथ का नाम जो है परिवर्तित कर उसका नाम जो है कर्तव्य पथ कर दिया? तो ये नई दिल्ली है। सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा घोषित पीएम श्री योजना का संबंध किससे है? तो ये स्कूली शिक्षा से है। सितंबर 2022 में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने किस राज्य के लिए नई तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजना को मंजूरी दी है? तो तटीय प्रबंधन योजना है ये आपकी तट वाली, ये कर्नाटक। कर्नाटक दक्षिण भारत का पहला और देश का दूसरा राज्य है जहां नई तटीय विनियमन क्षेत्र यानी कि CRZ कोस्टल रेगुलेशन जोन बना है और ये योजना तैयार की गई है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में भारतीय थल सेना अध्यक्ष मनोज पांडे को किस देश द्वारा सेना जनरल की मानक रैंक से सम्मानित किया गया है? तो ये पहले तो देखिए थल सेना के अध्यक्ष हैं मनोज पांडे और इनको सेना जनरल की मानक रैंक से सम्मानित किया गया है नेपाल के द्वारा। नेक्स्ट है, सितंबर 2022 में किस भारतीय कंपनी ने गुजरात में भारत का सबसे पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा की है? तो ये आपका रिलायंस इंडस्ट्री है, कार्बन फाइबर प्लांट बनाएंगे ये गुजरात में और भारत का सबसे पहला और दुनिया का सबसे बड़ा, इसलिए ये क्या है इम्पोर्टेंट हो जाता है। 30 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस सैन्य बल के नए ध्वज का अनावरण किया? तो ये भारतीय नौसेना है। हाल ही में किस देश को क्वाड SOM यानी कि सीनियर ऑफिस मीटिंग बैठक की मेजबानी सौंपी गई है? तो क्वाड की जो है क्वाड SOM की आपकी जो बैठक की मेजबानी है वो हमारा भारत करेगा। अगला देखिए, साइबर सुरक्षा सिनर्जी को हाल ही में किसके द्वारा सफलतापूर्वक डिजाइन किया गया है? डिजाइन और संचालित भी किया गया, तो ये CERT सेट और इन हाल ही में किसे भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष चुना गया है? तो ये हर्षवती बिष्ट है। भारतीय पर्वतारोहण हाल ही में जारी राज्य कानूनों की वार्षिक समीक्षा 2021 के अनुसार 2021 में किस राज्य में विधानसभा की बैठकें सबसे अधिक की गई हैं? तो सबसे अधिक बैठकें हुई हैं हमारी केरल में। 18 से 28 अक्टूबर 2022 के बीच में कहाँ पर डिफेंस एक्सपो चला और इनका आयोजन कहाँ पे किया गया? तो ये गांधीनगर गुजरात में किया गया। हाल ही में हेल्थ इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित शहरों में वायु की गुणवत्ता और स्वास्थ्य रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है और दिल्ली लगातार बना ही हुआ है, दिल्ली से पहले भी था और अपनी स्थिति को बरकरार रखे हुए। 2 सितंबर 2022 को केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है?
तो ये देखिए स्पार्क जो है केंद्रीय सेंट्रल है आपका आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद के द्वारा है। स्पार्क का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है आपसे, फुल फॉर्म देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए 1 सितंबर 2022 को सर्वाइकल कैंसर से महिलाओं को बचाने के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा किस नाम से भारत का पहला स्वदेशी टीका लॉन्च किया गया है। तो पहला देखिए स्वदेशी टीका है महिलाओं को क्या सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए। कौन सा इस इंस्टीट्यूट, तो सीरम इंस्टीट्यूट है। इसने किया है क्वाड्रीवैलेंट ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, ठीक है, ये पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। हाल ही में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश सिंह बघेल ने राज्य के किन 2 नए जिलों का गठन की घोषणा करी है। कौन से 2 नए जिले बन जाएंगे अब, तो पहला है शक्ति मनेन्द्रगढ़ और दूसरा है चिरमिरी भरतपुर। नेक्स्ट देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने 31 अगस्त 2022 को अहमदाबाद में किस नदी पर निर्मित अटल ब्रिज का उद्घाटन किया है। तो मोदी जी सब गुजरात में ही कर रहे हैं, तो साबरमती नदी। अगला है आकर्षक डिज़ाइन और एलईडी लाइट से युक्त यह ब्रिज करीब 300, ये इसकी स्पेशलिटी है, विशेषताएं बताई जा रही हैं कि आकर्षक डिज़ाइन है, एलईडी लाइट से युक्त यह ब्रिज करीब 300 मीटर लंबा और 14 मीटर चौड़ा है। और किसका दिया गया, सब कुछ पढ़ लीजिएगा। अगला 15 अगस्त 2022 को हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत पृथ्वी के लगभग 3 किलोमीटर के ऊपर आसमान में किस संस्था द्वारा भारतीय ध्वज को फहराया गया था। तो ये देखिए स्पेस किड्स इंडिया द्वारा, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट एमआरआई मशीनों में प्रयोग किए जाने भारत की पहली सुपर कंडक्टिंग चुंबक प्रणाली जो है, इसको हाल ही में किस संस्था द्वारा विकसित कर दिया गया है। तो इंटर यूनिवर्सिटी एक्सेलेरेशन सेंटर, ठीक है। एमआरआई की मशीनों में प्रयुक्त किए जाने वाली सुपर कंडक्टिंग चुंबक प्रणाली। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर की तर्ज पर देश में पहली बार किस राज्य राजधानी क्षेत्र एससीआर के गठन की घोषणा हाल ही में की गई है। तो ये देखिए हमारा यूपी है। जो एनसीआर के क्षेत्र है, राजधानी क्षेत्र का एनसीआर, इसकी तर्ज पर देश में पहली बार राजधानी क्षेत्र के गठन की घोषणा हाल ही में की गई है। हाल ही में वन नेशन वन एड्रेस के तहत सभी स्थानों के पते डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने वाला देश का पहला और दुनिया का दूसरा शहर बनने का गौरव प्राप्त हुआ है हमारे इंदौर, यानी कि मध्य प्रदेश में जो है। इंदौर से पूर्व अमेरिका का शहर जो है कैलिफोर्निया इकलौता ऐसा शहर है जहां डिजिटल पते का प्रयोग कर ड्रोन के माध्यम से सामान की डिलीवरी की जाती है। अब यह सौभाग्य जो है भारत को मिला है इंदौर में। 3 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने केरल के कोच्चि में देश के पहले किस स्वदेशी विमान वाहक पोत को देश को समर्पित कर दिया। तो आईएनएस विक्रांत है। केरल के कोच्चि के देश में पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत को समर्पित किया, इसका नाम है आईएनएस विक्रांत। अगस्त 2022 में जारी एनसीआरबी की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक राजद्रोह के जो मामले हैं वो कहाँ दर्ज कराए गए हैं, सबसे ज़्यादा आपके आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है सितंबर 2022 में किस राज्य ने छाता नाम से वर्षा जल संचय योजना शुरू की है। तो देखिए ये उड़ीसा ने शुरू करी है। ये भी पूछ सकता है छाता योजना किस राज्य की है। फॉरेंसिक साक्ष्य के संग्रहण को अनिवार्य बनाने वाली देश की पहली पुलिस किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की है। तो देखिए दिल्ली है कि फॉरेंसिक साक्ष्य होना अब अनिवार्य है। हाल ही में केंद्र सरकार ने कहां पर भारत की पहली नाइट स्काई सेंचुरी विकसित करने की घोषणा कर दी है। तो ये देखिए लद्दाख के हानले में। भारतीय मध्य रेलवे ने हाल ही में कहां पर हवा में जल वाष्प को पीने योग्य पानी में बदलने के लिए मेघदूत नामक मशीन स्थापित कर दी है। तो मेघदूत आपका कहाँ है, मुंबई में। किसने किया है, भारतीय मध्य रेलवे ने। क्या करेंगे, हवा जो है हवा में जल वाष्प को पीने योग्य बना देंगे। अलग देखिए हाल ही में कहाँ पर 50वां अखिल सुमंग लीला महोत्सव 2022 आयोजित किया गया है। तो अखिल सुमंग लीला महोत्सव आपका आयोजित किया गया है मणिपुर में। नेक्स्ट देखिए राज्य में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पर हाल ही में किस राज्य सरकार ने अमेरिका स्थित
राज्य जो है अमेरिका स्थित पार्ले फॉर द ओशियंस के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ये है आंध्र प्रदेश। 15 जुलाई 2022 को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोलकाता में हुगली नदी पे किस नाम से P-17A स्टील्थ फ्रिगेट का शुभारंभ किया? यह है दूनागिरी। क्या है? दूनागिरी। कहाँ पे किया है? कोलकाता की हुगली नदी पे किया है। किसने किया है? राजनाथ सिंह ने किया है। ये ध्यान रखेंगे। वह विश्व प्रसिद्ध संगीतकार जिसके नाम पर कनाडा के मरखम शहर की एक सड़क का नाम रख दिया गया है, ये AR रहमान है। तू ही रे वाले। हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्थित ऐतिहासिक राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन का नाम बदल के रख दिया है। तो ये देखिए, ये पहले बताया चुका है, कर्तव्य पथ हो गया है, दिल्ली वाला ही है पिछला एक क्वेश्चन। अगस्त 2022 में मिस्र में आयोजित मिस्र इलीट वर्ल्ड 2022 का खिताब किस भारतीय सुंदरी को ने जीत लिया है? तो ये दीप सुप्रियम है और ये कहाँ की हैं? उत्तर प्रदेश की हैं। क्या जीता है इन्होंने? मिस्र में आयोजित मिस्र इलीट वर्ल्ड 2022 का खिताब। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अगस्त 2022 में किस देश में नए भारतीय दूतावास का उद्घाटन किया है? तो भारतीय दूतावास का उद्घाटन हुआ आपका पराग्वे के असुनसियन में। पराग्वे, उरुग्वे उधर साइड में, असुनसियन में। देश के किस राज्य के अगस्त 2022 में परिवार कल्याण कार्ड यानी कि PKC योजना लॉन्च करी है? तो ये देखिए, ये आपके उत्तर प्रदेश ने लॉन्च करी है परिवार कल्याण कार्ड। अगस्त 2022 में महाराष्ट्र के पहले दिव्यांग पार्क कहाँ उद्घाटन किया गया? तो देखिए, नागपुर में किया गया है। अगस्त 2022 में भारत ने किस देश के साथ 2 रेलवे परियोजनाओं के लिए एक अनुबंध किया है? ये आपको याद होगा, प्रधानमंत्री मोदी जब कोरोना का ड्यूरेशन ख़त्म हुआ था उसके बाद पहली मुलाकात उन्होंने शेख हसीना से ही की थी। तो उस टाइम पे भी कई सारी एक्सप्रेस और कई सारे जो है जल परियोजनाओं को लेकर के वार्तालाप हुई थी। तो ये उसी का परिणाम है। अगला देखिए, पहली परियोजना में खुलना दर्शन के बीच एक नई ब्रॉड गेज लाइन का निर्माण और दूसरी गेज पार्वतीपुर और केन्या के बीच 1 मीटर गेज लाइन को ड्यूल गेज लाइन में बदलना शामिल है इस परियोजना के तहत है। इस पहली परियोजना में क्या क्या हो रहा है? परियोजना में खुलना दर्शन के बीच में एक नए ब्रॉड गेज लाइन का निर्माण है, दूसरी में 1 मीटर गेज लाइन को ड्यूल गेज में बदल दिया जाएगा। हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी कि GSI ने किस राज्य में भारत का पहला भू पार्क स्थापित कर लिया? तो देखिए, ये मध्य प्रदेश है, इसने भू पार्क स्थापित कर लिया। हाल ही में अपने पायलटों को प्रशिक्षित करने के लिए CE की कृत्रिम बुद्धि संचालित प्रशिक्षण प्रणाली का उपयोग करने वाले देश की पहली एयरलाइन बनी है एयर एशिया। ये अपने पायलटों को प्रशिक्षित करने के लिए कृत्रिम बुद्धि की संचालित यानी कि CE की कृत्रिम बुद्धि संचालित प्रशिक्षण प्रणाली का उपयोग करने वाली देश की पहली एयरलाइन बन गई है। नेक्स्ट देखिए, अगस्त 2022 के आखिरी सप्ताह में जारी राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो की ताज़ा रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में हत्या के सबसे जो है अधिक केस जहां दर्ज हैं वो है उत्तर प्रदेश, 3711 मामले। रिपोर्ट के अनुसार इस अवधि में महिलाओं के खिलाफ सर्वाधिक अपराध जो कि 56,083 उत्तर प्रदेश में ही दर्ज कराए गए हैं। पूरे देश में 1 से लेकर 7 सितंबर 2022 तक मनाए गए राष्ट्रीय पोषण सप्ताह। देखिए, पोषण सप्ताह आपका 1 से 7 सितंबर तक चलता है और इसका जो विषय स्टेम थीम थी तो है सेलिब्रेट वर्ल्ड फॉर फ्लेवर। सेलिब्रेट वर्ल्ड फॉर फ्लेवर ऑफ फ्लेवर। भारतीय तटरक्षक बल ने अगस्त 2022 में सेरेक्स 2022 नामक 10वें राष्ट्रीय समुद्री खोज व बचाव अभ्यास का आयोजन कहाँ पे किया? देखिए, चेन्नई में किया गया। अगस्त में 2022 में किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री उद्योग खिलाड़ी उन्नयन योजना शुरू की गई है? तो ये कहाँ शुरू करी गई है? आपकी उत्तराखंड में शुरू करी गई है। नेक्स्ट देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक कहाँ पर निर्माणाधीन है? तो ये बंगाल के मायापुर में है। ये सबसे बड़ा है, दुनिया का सबसे बड़ा, इसलिए इम्पोर्टेंट है। और धार्मिक स्मारक कहाँ पे? तो ये बंगाल के मायापुर में। अगला देखिए, अगस्त में
किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने देश का पहला वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया है? तो ये दिल्ली है। भारत ने हेल्थ केयर सेक्टर को कब तक $50 बिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो ये आपका 2025 तक है। 2025 तक ही हम टीबी को भी ख़त्म करने का दावा करते हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने ठोस और तरल अपशिष्ट पदार्थों का कथित प्रबंधन नहीं है करने के कारण हाल ही में किस राज्य सरकार का 3500 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है? देखिए पश्चिम बंगाल पर लगाया गया है। नेक्स्ट देखिए, एनजीटी ने 8 सितंबर 2022 को महाराष्ट्र सरकार पर भी ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन का कथित रूप से प्रबंधन नहीं करने के लिए 12,000 करोड़ का जुर्माना लगा दिया गया है। ये इसी से रिलेटेड है। भारत ने हाल ही में अपनी 7500 किलोमीटर लंबी समुद्री रेखा तट की सफाई करने के लिए दुनिया में अपनी तरह के पहले किस अभियान को शुरू कर दिया है? तो ये अभियान का नाम है स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर। तो ये समुद्री तट रेखा की सफाई करने के लिए जो है पहल शुरू करी गई है, स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर। नेक्स्ट देख लीजिए, अंतरिक्ष क्षेत्र में किस स्टार्टअप कंपनी द्वारा अंतरिक्ष गतिविधियों पर पैनी नज़र रखने के लिए उत्तराखंड के गढ़वाल में देश की पहली वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्थिति जन्य जागरूक वेधशाला स्थापित की गई? इस स्टार्टअप का नाम है अपदिंग तारा। अगस्त 2022 में जारी इंटरनेशनल कमीशन ऑन लॉज डैम की रिपोर्ट के अनुसार बाघों के मामले में 4,460 डैम के साथ भारत विश्व में किस स्थान पे है? तो बाघों के मामले में ये तीसरे नंबर पे है। देश के सबसे बड़े 411 मीटर रबर डैम का हाल ही में कहाँ पे उद्घाटन किया गया? तो रबर डैम का उद्घाटन आपका गया के बिहार में किया गया। मंकी पॉक्स रोग के परीक्षण हेतु देश का पहली स्वदेशी रूप से विकसित जो RT-PCR किट है वो किस कंपनी द्वारा बनाया गया है? तो ये आपका एशिया बायोमेडिकल्स मुंबई के द्वारा। हाल ही में दिल्ली स्थित स्टार्टअप शेलियोस टेक्नोलैब द्वारा विकसित प्रदूषण रोधी हेलमेट का नाम क्या है? पुरुष है। भूकंप के शिकार लोगों की याद में कहाँ पर निर्मित देश के पहले भूकंप संग्रहालय का प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में उद्घाटन कर दिया है? तो ये 28 अगस्त को किया गया है भुज के गुजरात में। बहुभाषीय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कू ऐप ने हाल ही में 10 भाषाओं को किस नाम से एक ऐप फीचर की शुरुआत की है? तो इसको बोलते हैं टॉपिक्स। हाल ही में किस राज्य में टोमेटो फ्लू नामक वायरस का पहला मामला सामने पाया गया था? तो ये देखिए, ये है केरल। सबसे पहले टोमेटो फ्लू का जो है वायरस का मामला यहीं पे पाया गया। अगस्त में आप बायोटेक जो है भारत निर्मित रोटा वायरस ओरल टीके रोजाबैक को किस अफ्रीकी देश राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल कर लिया गया है? तो ये नाइजीरिया में शामिल कर लिया गया है। नाम क्या है इसका? रोटावैक। हाल ही में किस ITI के शोधकर्ताओं ने गन्ने के कचरे से चीनी का विकल्प खोजने की विधि की खोज की है? तो ये महान काम करा है आपका IIT गुवाहाटी ने। वह मिसाइल जिससे अपग्रेड वर्जन का सफल परीक्षण अगस्त 2022 में राजस्थान के जैसलमेर के फील्ड फायरिंग रेंज में किया गया। तो ये आपका किया गया पिनाक। ठीक है, मिसाइल है, अपग्रेड वर्जन का सफल परीक्षण किया गया राजस्थान के जैसलमेर में। भारतीय वायुसेना ने कब तक MiG-21 बाइसन विमान के सभी स्क्वाड्रन सेवा मुक्त करने की घोषणा करी है? तो देखिए 2025 देखिए क्या क्या कर लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने 22 जुलाई 2022 को किस नाम से भारत के पहले यात्री ड्रोन का अनावरण किया है? तो ये आपका क्या है? वरुण। हाल ही में भारत ने अपने किस पड़ोसी देश की नौसेना को डोर्नियर समुद्री निगरानी विमान उपहार में दे दिया है? तो देखिए श्रीलंका को दे दिया है, पड़ोसी देश को। भारत के औषधि महानियंत्रक द्वारा 6 सितंबर 2022 को दुनिया की पहली नाक से दी जाने वाली कोरोना रोधी किस स्वदेशी नेज़ल वैक्सीन की आपात प्रयोग की अनुमति दी गई है? तो ये आपकी दी गई है इक्नोवैक को। अगस्त 2022 में किस राज्य में स्थित खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की महत्वपूर्ण संकटग्रस्त विरासत वेधशालाओं की सूची में शामिल कर लिया गया? तो ये बिहार है।
किस राज्य में पाए जाने वाले मिथिला मखाना को अगस्त में जीआई टैग मिल गया? तो देखिए बिहार में बाहर है। अगला देखिए, अगस्त 2022 में केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहाँ पर केपिट CSIR द्वारा विकसित देश की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल का बस का अनावरण किया है? तो देखिए पुणे में किया है। क्या है? हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस का अनावरण किया गया है। किसने किया है? तो मंत्री जितेंद्र सिंह ने, केंद्रीय राज्य मंत्री। अगला एक छूट गया, क्या है? अगस्त 2022 में गूगल ने भारत के किस प्रसिद्ध भौतिक एवं मौसमी विज्ञान की 104वीं जयंती पर एक डूडल बनाया था? ये अन्ना मणि के उस पर। अगस्त 2022 में किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम रखने की घोषणा की गई है? तो ये भगत सिंह के नाम पर रखने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट देखिए, अगस्त में भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य किसको घोषित किया गया है? तो ये आपका गोवा को घोषित किया गया है। वह राज्य जिसने हाल ही में ग्रामीण आजीविका पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये आपका छत्तीसगढ़। क्या है? ग्रामीण आजीविका। हाल ही में केंद्र सरकार ने राशन कार्डों में नाम दर्ज कराने के लिए एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है जिसका नाम है राशन मित्र। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल करने के लिए हाल ही में भारत सरकार ने एक नृत्य शैली को नामित किया है, वो है गरबा। पता ही होगा आपको, कहाँ? गुजरात का है। वह भारतीय डॉक्टर जिसे हाल ही में अमेरिकन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी का फेलो चुना गया? तो यह डॉक्टर सुंदराचार्य। नेक्स्ट देखिए, अगस्त 2022 में महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के 12 जिलों में मेडिकल कॉलेज की स्थापना हेतु किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था से 4,000 करोड़ रुपए का लोन ले लिया है? जो देखिए एशियाई विकास बैंक से 4,000 करोड़ का लोन लिया गया। क्यों लिया गया है? मेडिकल कॉलेज की स्थापना हेतु। 12 महाराष्ट्र सरकार ने। अगस्त 2022 में विदेश मंत्री जयशंकर ने किस दक्षिण अमेरिका देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो ये देखिए आपका पराग्वे। अगस्त 2022 में कहाँ पर एशिया के सबसे बड़े जो सपिंडित बायोगैस संयंत्र है जो कि 33.23 टन CBG प्रतिदिन का उद्घाटन किया गया है? ये एशिया का सबसे बड़ा है, ठीक है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। एशिया का सबसे बड़ा सपिंडित बायोगैस संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? आपका पंजाब में। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मेक इंडिया नंबर 1 मिशन की शुरुआत की गई? ये आपका दिल्ली है। 23वें अंतर्राष्ट्रीय समुद्री योजना शो का आयोजन 2023 में कहाँ हुआ? ये आपका कोलकाता में किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पर 24 अगस्त 2022 को होमी भाभा कैंसर अस्पताल का उद्घाटन किया है? तो ये देखिए मोहाली के पंजाब में। बच्चों को नियमित रूप से स्तनपान कराने के प्रति जागरूक कराने के लिए 1 से 7 अगस्त 2022 के बीच मनाया गया जो विश्व स्तनपान सप्ताह है, उसकी थीम है स्टे अप फॉर ब्रेस्ट फीडिंग एजुकेट एंड सपोर्ट। जो बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग कराई जाती है। 15 अगस्त 2022 तक भारत में कुल कितने आर्द्रभूमि स्थलों को जो है अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समय रामसर सूची में शामिल कर लिया गया? तो देखिए 75 है। 15 अगस्त तक। 3 अगस्त 2022 को लाल किले के संसद आयोजित हर घर तिरंगा बाइक रैली को किसने हरी झंडी दिखाई? तो उस टाइम पे जो उपराष्ट्रपति थे M वेंकैया नायडू ने इसको हरी झंडी दिखाई। हाल ही में गूगल ने भारत के कितने शहरों के लिए गूगल मैप पर स्ट्रीट व्यू नामक एक नया फीचर लॉन्च किया है? तो ये आपका 10 है। अगस्त 2022 में मध्य प्रदेश के किस शहर में देश के सबसे बड़े तैरते और सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना घोषणा की है? तो ये आपकी करी गई है खंडवा में। अगस्त 2022 में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई राज्य विश्वविद्यालय अनुसंधान उत्कृष्टता योजना का उद्देश्य है सशक्त अनुसंधान और वह राज्य सरकार जिसने जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं EWS 10% वाला उनको शिक्षा प्रदान करने के लिए हाल ही में चिराग योजना को शुरू कर दिया है। तो देखिए 10% रिजर्वेशन के साथ जो है कहाँ चिराग योजना चलाई गई है? हरियाणा सरकार ने, ठीक है। हाल ही में भारत का पहला हिमालयी स्पाइस मसाला गार्डन कहाँ पे स्थापित किया गया? तो ये रानीखेत के उत्तराखंड में स्थापित किया गया है। इस मसाला उद्यान को स्थापित
करने का उद्देश्य हिमालय क्षेत्र के विभिन्न मसालों को लोकप्रिय बनाना, उनके बारे में जागरूकता पैदा करना है। कम से कम 4 एकड़ में इसको जो है फैलाया गया है। 27 अगस्त 2022 को किसने भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार संभाला? तो ये देखिए उमेश ललित हैं, जस्टिस उदय उमेश ललित। हाल ही में भारतीय नौसेना की सभी महिला एयर क्रू के किसने नेतृत्व में उत्तरी अरब सागर पर निगरानी अभियान चलाकर इतिहास रच दिया? तो ये देखिए आपकी आंचल शर्मा है, लेफ्टिनेंट कमांडर आंचल शर्मा। विज्ञान पर आधारित विश्व की पहली संस्कृत भाषा की फिल्म जिसके प्रीमियर के कार्यक्रम का उद्घाटन इसरो के अध्यक्ष जो हैं एस सोमनाथ ने 21 अगस्त 2022 को चेन्नई में किया, तो ये इसका नाम है यानम। यह फिल्म भारत के सफल मंगलयान जो मार्स ऑर्बिटर मिशन था उस पर आधारित है। शहरी जैव विविधता पर देश का पहला 2 दिवसीय 5 और 6 अगस्त को जो है ये सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया था? तो ये आपका इंदौर एमपी। हिमाचल प्रदेश के चंबा में आयोजित किए जाने वाला वह मेला जिसे 30 जुलाई 2022 को अंतर्राष्ट्रीय मेले का दर्जा प्रदान किया गया, इस मेले का नाम है मिंजर मेला। मिंजर मक्के के पौधे के पुष्पक्रम को कहते हैं। यह बीमारी अगला देखिए वह बीमारी जिसके संक्रमण की निगरानी हेतु केंद्र सरकार ने हाल ही में टास्क फोर्स का गठन किया है। तो ये मंकी पॉक्स इसके लिए गठन किया गया है। इस टास्क फोर्स का अध्यक्ष नीति आयोग के सदस्य वीके पाल को बनाया गया है। अगला देखिए जुलाई 2022 में भारत ने किस देश के साथ अल नज़ाह कूट नाम से संयुक्त सैन्याभ्यास किया है? तो यह ओमान है। कारगिल के द्रास सेक्टर में स्थित किस पॉइंट को हाल ही में गन हिल का नाम दिया गया है? तो ये है पॉइंट 5140 पहाड़ी। अगला प्रश्न जुलाई 2022 में ऑनलाइन सरकारी ई टैक्सी सेवा शुरू करने का भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये देखिए केरल है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किसकी अध्यक्षता में दिल्ली देहरादून कॉरिडोर परियोजना के लिए विशेषज्ञ समिति का पुनर्गठन किया है? तो ये सुखबीर सिंह संधू। हाल ही में कहाँ पर चाबहार ईरान स्थित एक जो बंदरगाह है वो दिवस सम्मेलन का आयोजन किया गया है, यह आपका मुंबई में। हाल ही में पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में कुल कितने नए जिलों का गठन किया है या घोषणा करी है कि वो करेंगी? तो 7 कुल जिलों जो 7 उन्होंने कहा है और कुल जिलों की जो संख्या है वो 30 है। इसके अतिरिक्त वह भारतीय राज्य जिसने ग्लोबल वार्मिंग की जांच हेतु अंडर 2 कोलिएशन नामक प्रतिष्ठित ग्लोबल नेटवर्क का सदस्य बनने के लिए हाल ही में समझौते पर हस्ताक्षर कर दिया है, वो राज्य है आपका पंजाब। ग्लोबल वार्मिंग की जांच होगी यहाँ पे और अंडर 2 कोलिएशन नामक प्रतिष्ठित जो एक नेटवर्क है उसका सदस्य बनेगा पंजाब। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज के डिज़ाइनर पिंगली वेंकैया की किस जयंती को मनाने के लिए तिरंगा उत्सव का आयोजन किया है? तो ये 146वीं तिरंगा उत्सव का आयोजन किया गया है। ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी सीमा क्षेत्र में अगस्त 2022 में आयोजित वह हवाई युद्धाभ्यास जिसमें 16 अन्य देशों के साथ भारत ने भी हिस्सा ले लिया है, तो ये है पिंच ब्लैक 2022। भारत सरकार ने देश में हर साल किस दिन को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के रूप में समर्पित कर दिया है कि वही मुस्लिम महिलाओं का भी अधिकार दिवस है? तो ये आपका 1 अगस्त है। कौन सी स्मार्ट सिटी भारत में गूगल की पर्यावरणीय अंतर्दृष्टि डेटा प्राप्त करने वाली पहली स्मार्ट सिटी बन गई है? देखिए औरंगाबाद जो है वो स्मार्ट सिटी बन गया है। ये आपकी भारत की गूगल पर्यावरणीय अंतर्दृष्टि डेटा इसमें सारा रहता है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने अगस्त 2022 में किस नाम से ऑनलाइन शैक्षिक मोबाइल गेम को लॉन्च किया है? तो इसका नाम है आपका आज़ादी क्वेस्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अगस्त 2022 को कहाँ पर एशिया के सबसे बड़े निजी चिकित्सालय अमृत अस्पताल का उद्घाटन किया है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। फरीदाबाद आपका हरियाणा। अमृत अस्पताल एशिया के सबसे बड़ा निजी चिकित्सालय कब खोला गया है? आपका 24 अगस्त को। 22 अगस्त 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह
की अध्यक्षता में 23वीं केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक कहाँ पे संपन्न हुई है? ये आपकी भोपाल में संपन्न हुई है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में राष्ट्रीय का पूरा कवर हो जाएगा, उसके बाद हम अंतर्राष्ट्रीय पढ़ेंगे और बाकी की जितनी भी जो टॉपिक्स हैं उनको थोड़ा डीप पढ़ेंगे, ताकि क्वेश्चंस कहीं से इससे बाहर तो क्वेश्चन जाते नहीं हैं और आपको भी इसमें हेल्प रहे। चलिए, थैंक यू।